क्या? वंशी विभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। नमो नमः सर्वेभ्यः। केशव माधव अध्ययन मंडल, हिमाचल प्रदेश केंद्रीय तत्वावधान में यह श्रीमद् भगवद गीता विषयक व्याख्यान का कार्यक्रम पहले से निर्धारित था। उसी के क्रम में आज हम काशी की धरती से, संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय की धरती से आपकी सेवा में उपस्थित हैं। इस व्याख्यान को श्रवण करने के लिए जितने भी महानुभाव, विद्वान, जिज्ञासु, छात्र, अनुसंधाता एवं अनुरागीगण देश एवं विदेश के उपस्थित हैं, मैं उन सभी को प्रणाम करता हूँ और आशा करता हूँ कि सभी को कुछ न कुछ इस व्याख्यान से प्रेरणा मिलेगी और कुछ अवश्य लाभ होगा। यदि ऐसा होगा तो मैं यह बाबा विश्वनाथ जी का प्रसाद समझूंगा, उस शास्त्र की कृपा समझूंगा। श्रीमद् भगवद गीता वर्तमान समस्या के समाधान में कितनी उपयोगी है, यह विषय रखा गया है। यद्यपि वर्तमान यह जो विशेषण है, इसके दो अर्थ हो सकते हैं। एक तो वर्तमान काल जो चल रहा है, आधुनिक काल जिसे वर्तमान काल कहा जाता है। एक दूसरा वर्तमान शब्द का अर्थ होता है विद्यमान। विद्यमान समस्या के समाधान में श्रीमद् भगवद गीता का योगदान, अथवा वर्तमान मने आधुनिक युगीन समस्या के समाधान में श्रीमद् भगवद गीता का योगदान, दो विषय आए। तो हमें यहाँ क्या करना है? हमको विचार करना है कि आज एक परंपरा समस्त विश्व में चल पड़ी है। किसी भी शास्त्रीय विषय की हम चर्चा जब करते हैं, जब उस पर व्याख्यान करते हैं, वेदों पर, उपनिषदों पर, रामायण पर, महाभारत पर, गीता पर जब भी व्याख्यान कार्यक्रम आदि कहीं भी रखते हैं, तो जोड़ देते हैं, इन मॉडर्न टाइम जोड़ देते हैं। तो इसका दूसरा अर्थ है, इसका भाव आप ध्यान दीजिएगा। इसका भाव ये होता है कि लोग ये मान के बैठे हैं कि वो जो पुराना जमाना जो है वो बीत गया और आज का जमाना अलग है। वो अविकसित जमाना था, वो दूसरा काल था। उसमें तो समस्या का समाधान श्रीमद् भगवद गीता से हो गया, शास्त्रों से हो गया। लेकिन वर्तमान माने जो प्रेजेंट एज है, प्रेजेंट वर्ल्ड है, प्रेजेंट युग है, इसकी समस्याओं का स्वरूप दूसरा है। अनेक प्रकार की अन्य अन्य समस्याएं हैं। तो इन समस्याओं के समाधान में भी क्या श्रीमद् भगवद गीता है अथवा वो शास्त्र उपयोगी हो सकते हैं, ये लोगों के दिमाग में रहता है। तो मैं यह निवेदन करना चाहता हूँ सभी सुधी वृंदों से कि ये एक भ्रांत विचार है कि ये जो प्राचीन समस्या, वर्तमान समस्या, ये
समस्या जो है कभी भी भूत भविष्य वर्तमान की नहीं होती है, समस्या तो समस्या है, मैं ये कहना चाहता हूँ। क्योंकि जिन समस्याओं के समाधान के लिए श्रीमद् भगवत गीता का व्याख्यान भगवान ने जो है अर्जुन को किया है, वे समस्याएं आज भी विद्यमान हैं। वो सनातन समस्याएं हैं, वो आने जाने वाली समस्याएं नहीं हैं, वो नित्य हैं। और जब तक मानव रहेगा तब तक वो समस्याएं रहेगी, सृष्टि से हैं और सृष्टि तक विद्यमान रहेंगी, वैसी वो समस्याएं हैं। उन सनातन समस्याओं के समाधान के लिए ज्ञानियों को, साधकों को, सत्मार्ग में चलने वाले लोगों को किस प्रकार प्रेरणा श्रीमद् भगवत गीता से लेना है, ये इसका मतलब है। और दूसरा, वर्तमान समस्या जो चल रही है, मान लीजिए उसको भी हम ले सकते हैं। कितने लोग तो हमारे मित्र लोग पूछ रहे हैं कि वर्तमान समस्या के समाधान में मैंने जो कोरोना वाली चल रही है उसकी समस्या के समय में संबंध में कुछ व्याख्यान हो रहा है क्या? तो हम निवेदन पूर्वक यहाँ बताना चाहते हैं कि कोरोना तो एक शिक्षा दे रहा है कि फटाफट ले जा रहा है, लेकिन हमारे शास्त्र तो पहले ही बता चुके हैं कि जातस्य ही ध्रुव मृत्युर्ध्रुवम जन्म मृतस्य च तस्मात् अपरिहार्यर्थे न त्वं शोचितुमर्हसि। जो पैदा हुआ है उसका विनाश सुनिश्चित है। अहन्यहनि भूतानि गच्छन्ति यम मंदिरम शेषा जीवितुमिच्छन्ति किमाश्चर्यमतः परम। रोज रोज ये जो कोरोना का तो ज़्यादा प्रचार प्रसार हो रहा है, नहीं तो रोज रोज तो यहाँ काशी में मणिकर्णिका है, वहाँ में हम देखते हैं लाइन पर लाइन वहाँ पर लगी रहती है। वहाँ जो है 100, 200, 1000, 1500, 2000 तक जो है सब जो है लाइन लगे रहते हैं, लेकिन जो कि उनका उस तरह से प्रचार नहीं होता है। वो रोज़ का क्रम है, वो जीव का आना जाना आना जाना आना जाना रोज लगा हुआ है। शेषा जीवितुमिच्छा किमाश्चर्य मतः परम। लेकिन ये बुद्धि में बात घुसती नहीं है कि मुझे भी जाना है, मेरी भी यही स्थिति होनी है। लेकिन चूंकि कोरोना ने एक झटके में जो है रंग और जा दिया ऊपर से लेके नीचे तक, तब लोगों को समझ में आया, तब लोग भयभीत हैं इस समय ज्यादा, जबकि रोज भयभीत होना चाहिए। मृत्यु भय जो है व्याघ्रीव तिष्ठति जरा परितर्जयंती, कहा कि है व्याघ्री के समान हमारे सामने परितर्जयंती, सामने खड़ी रहती है। रोगाश्च शत्रव इव प्रहरन्ति देहम, रोग जो है शत्रु के करते हैं हमेशा, जो है कोई बीमारी के बिना कोई नहीं है। आयु परिस्रवति भिन्न घटा दिवाम्भो, टूटे हुए घड़े से जैसे जल चूता रहता है वैसे ही आयु निकल रहा है। लोकस तथा प्यहित माचरती चित्रम, तथापि दुनिया जो है, लोग जो हैं सो अहित कर्म में हमेशा लगे हुए हैं, उनकी बुद्धि नहीं खोलती है। ये बड़ा आश्चर्य है, ये इससे बड़ा आश्चर्य कौन हो सकता है? तो ज्ञानी को आश्चर्य नहीं होना चाहिए। तो आज तो इस समय एक प्रसंग चल रहा है कि इधर महाभारत का सीजन भी चल रहा है, दूरदर्शन में महाभारत का प्रसारण हो रहा है, और श्रीमद् भगवत गीता उसी कालजयी ग्रंथ महाभारत का ही एक अंश है। भीष्म पर्वांतर्गत जो है श्रीमद् भगवत गीता किंग कर्तव्य विमूढ़ अर्जुन के लिए भगवान ने कही है। और मनोवैज्ञानिक रूप से जो महाभारत में जो एक उपस्थापन किया गया है जगत का, जगत के संबंधों का, राजनीति का, राजनीतिक विषयों का, स्वार्थ का, और ये जो अपने पराये का, मित्रों का द्वंद्व जो है सो जितनी गहराई से मनुष्य के अंदर जो चलता है, हमेशा चलता रहता है, वो महाभारत भी नित्य है।
और उसको व्यास जी ने अपनी लेखनी से बाहर उकेरा है। क्या उनकी मेधा थी, क्या उनकी विशेषता थी कि उसको एक उन्होंने मूर्त रूप दे करके सजा करके जो है एक हमारे सामने रख दिया, जिसमें हम देखते हैं द्वंद्व। एक तरफ पुत्र मोह देखते हैं, एक तरफ कर्तव्य देखते हैं। उसी में फंसा हुआ आदमी जो है हमेशा क्या करें क्या करें, और उसमें जो है सो ये जो पाप जो है, पाप की प्रबलता उसमें जो है सो दिखाई देती है। तस्मात् शुभम दुर्बलमेव नित्यम, हमेशा जो शुभ होता है वो दुर्बल दिखाई देता है। बलम तो पापस्य महत् सुघोरम, पाप का जो बल है वो बड़ा तगड़ा दिखाई देता है, हमेशा पाप जीतता हुआ दिखाई देता है। सारा महाभारत का उपक्रम है। अब उतना पाप नहीं होता तो इतना बड़ा युद्ध भी नहीं होता, फिर जितना बड़ा पाप उतना बड़ा युद्ध हुआ। तो अंतिम में जाकर के जो है एक आश्चर्यजनक घटना उसमें अर्जुन को भी जो है व्यामोह हो जाता है। वो देखते हैं सारे बंधु बांधवों को, मित्रों को, अपने लोगों को देखने से, भीष्म पितामह को सामने देखने से हो सकता है साइकोलॉजिकल रूप से कहीं भय भी हो सकता है, क्योंकि भीष्म पितामह अजेय हैं, इच्छा मृत्यु वाले हैं। द्रोणाचार्य अपने गुरुदेव सामने हैं, बड़े बड़े महारथी हैं, 11 अक्षौहिणी की भयानक सेना है, तो कहीं एक प्रकार का गुप्त भय भी हो सकता है। अब दूसरा जो है देखने पर लगा कि सारे बंधु बांधव ये सब हैं और इनको जो है इनका संहार करेंगे तो बहुत गंभीर समस्या हो जाएगी। उत्साद्यन्ते जाति धर्मा कुल धर्माश्च शाश्वताः, अर्जुन जी कृष्ण जी से कहते हैं कि शाश्वत जो कुल धर्म है, जो जाति धर्म है, जो नियम कानून है, जो एक सिस्टम है समाज का, वो सब छिन्न भिन्न हो जाएगा। उत्सन्न कुल धर्माणाम मनुष्याणाम जनार्दन नरके नियतम वासो भवति तेन सुश्रुम। जो धर्म विहीन, व्यवस्था विहीन जो समाज है, उसका ऐसे समाज के लोगों का जो वास है नरक में, अर्थात नरक माने दुख का पर्याय है, वो दुख में जीने के लिए बाध्य होते हैं। ऐसा हमने सुना है कृष्ण जी, हम ऐसा कार्य क्यों करने जा रहे हैं? अहो बत महत् पापम कर्तुम व्यवसिता वयम यद राज्य सुख लोभेन हंतुम स्वजनम उद्यताः। हम तो बहुत बड़ा अनर्थ करने जा रहे हैं, राज्य सुख के लोभ से जो है सो स्वजनों को मारने जा रहे हैं। छोड़ दीजिए, इन लोग को सब भोग करें, ये सब सारा राज्य भोगें। इतनी बड़ी हत्या करने से तो जो है सो हमें भिक्षा मांग करके जीवन यापन करना उचित होगा। ऐसा अर्जुन के मन में एक भाव आता है, वो भी एक भाव है। जैसे सभी के मन में जो भाव आए हैं, जैसे धृतराष्ट्र के मन में एक प्रकार का भाव है, कर्ण के मन में एक प्रकार का भाव रहता है, भीष्म जी अपने प्रतिज्ञा के द्वंद्व में फंस करके जिस भाव में जीते हैं, भीम जी का अपना अलग एक भाव है, स्वभाव है, वैसे अर्जुन के दिमाग में एक भाव उत्पन्न हो गया कि ऐसा हो जाएगा। तब इससे जो है भगवान थोड़ा चिंतित हुए। उन्होंने सोचा कि ऐसी चिंता करके यदि हम कर्तव्य से विमुख होंगे तो एक मैसेज गलत जाएगा, संदेश क्या जाएगा। मान लीजिए अर्जुन ने युद्ध त्याग दिया, इसका मतलब सारा युद्ध निरस्त हुआ और कौरवों की जीत होगी। कौरवों की जीत होने का मतलब अधर्म की जीत होगी। जो जो अनर्थ उन्होंने किया था, जो विष दिया था भीम को, लाक्षागृह में जो है जलाने का प्रयत्न किया था और षड्यंत्र पूर्वक जो है सो द्यूत क्रीड़ा में पराजित किया था, द्रौपदी का चीरहरण किया था, आदि आदि अनेक अत्याचार किए थे, राज्य से भ्रष्ट किया था उनको, और स्वार्थ वशीभूत होकर के दुर्योधन ने कहा था शुच्यग्रम नैव दास्यामि बिना युद्धेन केशव, मैं सूची के अग्रभाग के समान भी ये भूमि जो है नहीं दूंगा। इस प्रकार दुर्योधन ने कहा
तो एक मनुष्य की जो आसुरी प्रवृत्ति का प्रतिनिधित्व जो है वो दुर्योधन कर रहा है, दुर्योधन का पक्ष कर रहा है। दैवी और आसुरी संपत्ति होती है मनुष्य के अंदर जो है, यद्यपि दोनों भाव आते हैं। तो मनुष्य यदि जो साधक होता है, साधना करता है, चिंतन मनन करता है, गुरु की कृपा प्राप्त करता है, शास्त्रों की कृपा प्राप्त करता है, तो उसकी दैवी संपत्ति जो है, जो दैवी भाव जो है वो बलवान होता है और आसुरी प्रवृत्ति कम होती है और वो दैवी संपत्ति के द्वारा जो है समाज में कार्य कर सकता है। इसी प्रकार जो आसुरी भाव प्रबल जो जीव रहता है, आसुरी भाव प्रबल जो जीव रहता है, अब वो उसमें आसुरभ भाव प्रधान होता है। आसुरभ भाव प्रधान होने के कारण वो हमेशा वो विपरीत दिशा में चलता रहेगा और उसमें जो दैवी संपत्ति है वो दैवी संपत्ति कमजोर हो जाएगी उसकी जो है सो, तो इसलिए वो कुछ जो है अच्छा कार्य कर नहीं पाता है। ये यद्यपि प्रत्येक मनुष्य में दोनों भाव हैं। श्रीमद् भगवत गीता कहती है त्रिभिर गुणमयी भावैहि एभि सर्वमिदं जगत। ये जो समस्त जगत है, समस्त संसार है, त्रिभिर गुणमयी भावैहि माने सत्व गुणात्मक, रजो गुणात्मक, तमो गुणात्मक भावों से मोहितम नाभिजानाति लोको माम अजम अव्ययम। श्री कृष्ण जी कहते हैं कि मुझ परमात्मा को, सर्वत्र व्याप्त भगवत सत्ता को, कण कण में व्याप्त भगवत सत्ता को, जीव जीव में व्याप्त भगवत सत्ता को, चेतन को, प्रत्येक जीव में जो भगवान की लीला की जो छटा है सर्वत्र संसार में व्याप्त है, सर्वम ब्रह्ममयम जगत है, वासुदेव सर्वम इति स महात्मा सुदुर्लभ है। ये गीता का निष्कर्ष है। लेकिन त्रिभिर गुणमयेर भावई ये भी सर्वमिदं जगत मोहितम। तीन गुणों के भावों से जो है, कोई सत्व गुण से, कोई रजो गुण से, कोई तमो गुण से जो है मोहित जगत वो मुझे जान नहीं पा रहा है। गुणेभ्यश्च परम वेत्ति का त्रैगुण्य विषया वेदा निस्त्रय गुणियो भवार्जुना। त्रिगुणातीत होने की बात भगवान ने कही है। इसमें थोड़ी सी उन्होंने वेदों की भी समालोचना कर दी कि केवल यज्ञीय कर्मकांड में फंसा हुआ व्यक्ति केवल स्वर्गिक सुख के अनेक प्रकार के कर्म करता है, वो मुक्ति के लिए कार्य नहीं करता है, वो ब्रह्म प्राप्ति के मार्ग में अग्रसर नहीं होता है। वेदा निस्त्रय गुणियो भवार्जुना। हे अर्जुन, तुम निस्त्रय गुण्य हो जाओ, तीन गुण से ऊपर उठ जाओ, तब तुमको समझ में आएगा दुनिया क्या है। बहुत सी गंभीर चीजें हैं, क्योंकि 1 घंटे की व्याख्यान में हम केवल एक सार संक्षेप आपके सामने, आप सुधी जन के सामने विनम्रता पूर्वक रख सकेंगे। अब जब भगवान जी ने शुरू में झटका दिया, अर्जुन की बात सुना, तो उन्होंने पहला झटका सीधे दिया। ध्यान देने की बात है, उन्होंने बड़ा प्रेम से नहीं कहा अशोच्यान नन्वशोचस्त्वं प्रज्ञावादांश भाषसे गतासून अगतासूंश्च नानुशोचन्ति पंडिता। हे अर्जुन, तुम जो है बड़े विद्वान की तरह बोल रहे हो, और अशोच्यान अन्वशोचस्त्वम, लेकिन अशोच्य का सोच कर रहे हो, जिनके बारे में चिंता नहीं करनी है उसकी चिंता कर रहे हो, और विद्वान की तरह बोल रहे हो। क्योंकि यदि विद्वान होते तुम तो गतासून अगतासूंश्च नानुशोचन्ति पंडिता। विद्वान लोग तो कौन मरा कौन जिया इसकी चिंता नहीं करते। बहुत गंभीर चीज है।
कौन मरा कौन जिया। ये संकट काल में सैनिक भी हमारे नहीं देखते हैं कितने मर रहे हैं कितने जी रहे हैं, केवल लक्ष्य पर डटे रहते हैं, तब विजयी होते हैं संग्राम में। अभी किसी व्यक्ति ने भी कहा कि कौन मर रहा है कौन जी रहा है ये देखने का समय नहीं है, केवल उपचार में लगो, केवल कोरोना से लड़ो जो है सो, ये मरने जीने की चिंता मत करो इस समय, केवल उपाय पर ध्यान दो जो है सो, मरे मरे करके रो मत। तो गतासून अगतासूंश्च नान सोचंती पंडिता, विद्वान लोग जो है कौन मरा कौन जिया इसकी चिंता नहीं करते, लेकिन तुम तो यही बात करते हो उल्टी बात। तो झटका दिया एक के बार। तो अर्जुन जी विचलित हो गए, कहे कि अरे कैसे होगा, ये जो है इतने बड़े बड़े गुरु हैं, तो भीष्म जी हैं, तो ये हैं वो हैं, ऐसे लोगों को इनको मार करके हम जिएंगे कैसे, क्या करेंगे। तो भगवान ने यहाँ पर कहा कि देखो अर्जुन, श्रीमद् भगवद गीता वर्तमान समस्या पर भी ध्यान देते रहे आप लोग जो है सो, ये चेतना विज्ञान है और चेतना तब भी थी अभी भी है। पंकज जी को कहा कि वर्तमान डाल दीजिए, लोगों को ये अच्छा भी लगता है, क्योंकि वो जो चेतना उस समय की है मनुष्य चेतना, वही चेतना आज भी काम कर रही है, उसमें कोई फर्क नहीं है। कुत्ता जैसे भौंकता रहा होगा उस समय, वैसे आज भी भौंक रहा है। जैसे गाय दूध दे रही थी वैसे आज दे रही है, जैसे नदियाँ बहती थी वैसे नदियाँ आज भी बह रही हैं, जैसे वृक्ष वनस्पतियों में फल लगते थे वैसे आज भी लग रहे हैं। मनुष्य में जो काम क्रोध लोभ मोह आदि दोष जो है सो जितने पहले थे वो आज भी हैं। वर्तमान मॉडर्न सिविलाइज्ड शिक्षित यदि व्यक्ति हो तो ये करके दिखाए, ये गारंटी ले कि आज हमारे में काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य दंभ पाखंड ईर्ष्या अभिमान नहीं है, तब कहो आई एम डेवलप्ड एंड आई एम डेवलपिंग। जब ये नहीं है तो क्या मतलब आपका विकास क्या है, ये ईंटा पत्थर का विकास है क्या। अमेरिका ऑस्ट्रेलिया इटली बड़े बड़े जो विकसित देश हैं वो भी तो साथ में जूझ रहे हैं। आज तो जितने विकसित हैं वो ज़्यादा परेशान हैं, और इस शरीर ने बाबा विश्वनाथ जी की कृपा से थोड़ा अनुसंधान किया है, सब जगह देखा है, सोचा है, विचारा है, दिल देखा है लोगों का। अमेरिका में ऑस्ट्रेलिया में दिल देखने की कोशिश की है, चेहरे की मुस्कान देखने की कोशिश की है, क्या प्रसन्नता है, क्या हैप्पीनेस है। काशी की गलियों की लोगों के चेहरे की मुस्कान देखता हूँ तो वो मुस्कान हमको इटली और अमेरिका में नहीं मिला, जबकि यहाँ बड़ा लोग बड़ी विपत्ति, लेकिन जितनी मुस्कुराहट यहाँ बाबा विश्वनाथ के गुंद में लोगों को मिलती है और प्राप्त होता है करने का, उतना वहाँ नहीं है। वहाँ एकदम सीरियस है। मैं देख के आया हूँ, सिडनी में देखा, उतरा पहली बार तो 10,000 की भीड़ एकदम एयरपोर्ट में लगी हुई थी। मैं भी घबराया, क्या हो गया ये जो है, कहाँ फंस गया। लाइन में लगे, उसी में जो है देखता हूँ समुद्र है और रहा चेहरे लोगों का, चेहरा सारे चेहरे सीरियस है, एकदम सीरियस है। कहीं कोई मुस्कान नाम की चीज नहीं है, कहीं कहीं कुछ बनावटी मुस्कान। हाय करना है, एक बार हेलो करना है, उसके बाद दिन भर का संबंध विदेश में नहीं होता है। सुबह एक बार हाय हेलो कर दिया मुस्कुरा करके, तो बढ़िया से मुस्कुरा देता है। दिन भर निभाना पड़ता है यहाँ भारतीय संस्कृति के अनुसार, जो हिंदू परंपरा के अनुसार तो संबंध जो है उसका निर्वाह 24 घंटे का संबंध होता है। तो अब यहाँ मुस्कुराना थोड़ा सा कठिन हो जाता है। अब हम लोग का भी 24 घंटे में एक बार मिलना हो तो बढ़िया से मुस्कुरा दिया जाए, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया के तरह। ये मैं अनुभूत बात बोल रहा हूँ, लेकिन अब साथ में रहिए उनके। सहवासी बिजानियात
चरित्रम सहवासी नाम, सहवासी का चरित्र सहवासी जानता है। कथम प्रशंससे रामो ये नाहम निष्कुलीकृता। पंपा सरोवर में जो है एक मछली ने जो है राम जी को डांटा कि जहाँ बगुला जो है सो ध्यान कर रहा है बड़ा बढ़िया, उन्होंने कहा तो मछली ने डांटा कि हे राम, तुम इस बगुले की प्रशंसा क्यों कर रहे हो, इस बगुले ने तो हमको खानदान रहित बना दिया है। तो अब भगवान जी अर्जुन को आगे ले जाते हैं, कहते हैं देखो ये शरीर और आत्म विज्ञान की बात आती है, वहां पर चेतना विज्ञान की बात आती है। तो ये जो भारतीय परंपरा, भारतीय शास्त्र, भारतीय मनीषा जितना भी है वो एक चेतना विज्ञान पर विश्वास रखता है। यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते येन जातानि जीवन्ति यत् प्रयन्ते विषं विशन्ति। वो जो सदैव सोमेदमग्र, सबसे पहले सत था, वो चित था, वो आनंद स्वरूप था, उस ब्रह्म से समस्त जगत की उत्पत्ति हुई। तो हम चेतन हैं, हम भी ब्रह्म स्वरूप हैं। ये हमारा मूल कॉन्सेप्ट है, मेन चीज है। अब जब आत्मा और शरीर, अब शरीर जो है अनित्य है, तो आप हम सभी जितने लोग हैं सारे लोग जानते हैं, और आत्मा नित्य है ये बताता है हमारा। और एक दो आदमी ने के सारे भारतीय मनीषी, एक दो लाइन है लगी हुई, वो मनीषीगण और वेद शास्त्र आत्मा, आत्मा न जायते जन्म, शरीर संयोग जो है जन्म कहलाता है, शरीर से उसका वियोग जो है मृत्यु कहलाता है। वस्तुतः आत्मा का न जन्म होता है न मरण होता है, न जायते, बड़ा प्रसिद्ध श्लोक है, आप सभी को भी ये स्मरण होगा। न जायते म्रियते वा कदाचिन नायं भूत्वा भविता वा न भूयः अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे हन्यमाने। मारे जाने पर इस आत्मा का विनाश नहीं होता है। देही नित्यमबध्योयम सर्वस्य भारत, हे भारत, हे अर्जुन, ये देही जो है अबध्य है। तस्मात् भूतेषु न त्वं शोचितुमर्हसि, तुम मारने और मरवाने वाले कौन हो गए? क्या पावर है तुम्हारा जो है तुम किसी को मार सकते हो न मरवा सकते हो? तो हम सभी जो हैं स्वयं जो है असहाय जीव हैं, जिसको कुछ अता पता अपना नहीं है, तो हम दूसरे को क्या मारेंगे, क्या मरवाएंगे? तुम ये क्यों भ्रम पालते हो कि ये सब हम करते? तुम सोचो, तुम अपनी ड्यूटी, अपना कर्तव्य विचार करो। तुम एक धर्म युद्ध प्रवृत्त हुए हो, तुम सही रास्ते के लिए प्रवृत्त हुए हो, तो इसमें श्रीमद् भगवद गीता क्या कह कि धर्म के रास्ते में, सही के रास्ते में कोई आ जाए नहीं छोड़ना है। चाहे इसके आज के परिप्रेक्ष्य में कहिए, चाहे उस जमाने के परिप्रेक्ष्य में, हमें छोड़ना नहीं है। ये संदेश श्रीमद् भगवद गीता ने किया कि यदि सत्य के रास्ते में, धर्म के रास्ते में यदि कोई गुरु भी आ जाते हैं, यदि हमारे माननीय सम्माननीय दादे परदादे आ जाते हैं, पिता आ जाते हैं, पुत्र, कोई भी एनीबडी कोई भी आ जाए, हमको उसे नहीं छोड़ना है। यदि वा जानकीम अपि आराधनाय लोकस्य त्यक्षे हम नात्र संशय, राम जी ने घोषणा की थी। लोग जो है सीता परित्याग किया, नारी का अपमान किया करके कूदते हैं, लेकिन उन्होंने कहा कि सबसे प्राण प्रिय मेरी जो जानकी हैं,
भवानी शंकरों के तरह लक्ष्मी नारायण का कभी वियोग नहीं होता है। उस प्रकार की प्राण प्रिया जानकी को भी आराधनाय लोकस्य, लोक रंजन के लिए, जनता के लिए मैं त्याग सकता हूं। प्रियतम वस्तु भी मैं त्यागने के लिए तैयार हूं। ये तो राम जी संकल्प लेके बैठे हुए थे पहले। उन्होंने तो दिखाया कि सबसे प्रियतम वस्तु भी जनता की सेवा के लिए तुम त्याग सको। एक एग्जाम्पल है, उदाहरण है। पत्नी से कोई नहीं है संसार में। आज के राजनीति को भी सोचने की चीज है। आज तो पता चलता है कहीं पुत्र को टिकट दिलाने के लिए पिताजी भिड़ जाते हैं। अनेक प्रकार के बंधु बांधवों के सुख सुविधा के लिए जो बड़े बड़े नेतृगण जो है सो समझते हैं। ये तो जग जाहिर बात है, सब ऊपर से नीचे तक हम लोग देख ही रहे हैं जो है सो। कोई ये तो नहीं कहता है कि गलत किया है तो चाहे हमारा हो चाहे पराया हो उसे दंड मिलना चाहिए, ये हिम्मत होना चाहिए ना। तो ये आदर्श राम ने दिखाया कि जनता इज फर्स्ट, हमारी जनता सब सर्व प्रमुख है। राजा होने का मतलब राजा के लिए जनता से बढ़कर कुछ नहीं है। ये राम राज्य का पॉइंट है। तब ये जो हमारे वर्तमान सरकार ने एक पॉइंट जो आदरणीय मोदी जी ने जोड़ा, सबका विश्वास, ये बड़ा अच्छा लगा। सबका साथ सबका विकास तो पहले था ही, तो ये प्रभु प्रेरणा से उनके दिमाग में आया कि सबका विश्वास भी होना चाहिए। विश्वास कब होगा? विश्वास ऐसे नहीं होगा, हवा पानी में विश्वास नहीं होगा। उसके लिए गहराई तक जाना पड़ता है, उसको समझना पड़ता है, तब विश्वास होगा। ठीक से जानेगा और दोष रहित होगा। जिसे मेलाफाइड इंटेंशन लेके कोई चले, उसे तो 7 जन्म तक विश्वास नहीं हो सकता है। जैसे कहते हैं कि काशी गमन मात्रेण नन्नम भट्टायते द्विजा, केवल काशी चले जाने से ही कोई अन्नम भट्ट और मधुसूदन सरस्वती और करपात्री जी नहीं बन जाएगा। और गंगा स्नान कर लेने से ही जो अपवित्र केश है वो कुशा नहीं बन जाएगा, वो वैसे ही रहेगा। तो वो तो उसके अंदर के भाव क्या है, वो अंदर से सोचता क्या है। जब नकारात्मक दृष्टि से उसका चिंतन चल रहा है तो उसमें कभी सकारात्मकता आ नहीं सकती है। उसका वो और लोगों का नुकसान करे न करे, लेकिन स्वयं अपना जीवन तो उसने बर्बाद कर दिया। जो नकारात्मक चिंतन युक्त व्यक्ति है उसने अपना जीवन बर्बाद किया। ये श्रीमद् भगवद गीता का निष्कर्ष है, विचार कर लें। बहुत गंभीर है। अब एक प्रसंग मैं यहाँ उठाता हूँ। अर्जुन जी पूछते हैं, सारा चिंतन मनन करने के बाद जो है चकराते हैं। अब जो है सो अब उनको लगा कि बुद्धि के सामने हम जो है कुछ कर नहीं पाएंगे। जो है सो कृष्ण जी के चतुराई और उनकी बुद्धि वैभव के सामने अपने को अनाथ पाते हैं, जो है एकदम हेल्पलेस हो जाते हैं। तो हाथ जोड़ के कहते हैं, चंचलम ही मन कृष्ण प्रमाथि बलवत् दृढ़म तस्याहम निग्रहम मन्ये वायोरी वसुदुष्करम। हे भगवान जी, स्थित प्रज्ञ बन जाओ, आत्मज्ञान में प्रतिष्ठित हो जाओ, समता में प्रतिष्ठित हो जाओ, अपना कर्तव्य करो। बड़ी बड़ी बात है आपका, लेकिन ये मन तो बहुत चंचल है, चंचल है, स्थिर नहीं है। ये केवल अर्जुन का मन चंचल है क्या? हम लोग क्या है? हम लोग की स्थिर बुद्धि है? किसी की यदि स्थिर बुद्धि है तो बाबा की कृपा है, गुरु की कृपा है, भगवत कृपा है, तभी स्थिर बुद्धि है। आज आप लोग के आशीर्वाद से जो है कम से कम 14-15 घंटे का अध्ययन, ये तो मैं मानता हूँ सबका, जो घंटा नहीं पढ़ सकता है बैठ करके, चित्त चंचल हो जाएगा, दौड़ जाएगा कहाँ से कहाँ। प्रमाथी है, मत डालता है चित्त जो है। एक पॉइंट कहीं किसी का कुछ घुस गया दिमाग में, किसी ने कुछ खराब बोला, किसी ने अपमान
किसी ने श्री डॉक्टर प्रोफेसर नहीं लगाया, किसी ने पद का उल्लेख ठीक से नहीं किया, किसी ने कैबिनेट मंत्री को राज्य मंत्री कह दिया, बड़े नेता को कुछ दूसरा कह दिया, किसी ने गलती से सांसद को विधायक कह दिया। देखिए चेहरा कहां से कहां हो जाए, आ जाएगा। तुम समझता नहीं है जो है सो प्रोटोकॉल तो है, तुम क्या बोल रहे हो सवंट मंटे जो है सो। अब वो इतना अभिमान ओढ़ के तो दुनिया बैठी है, मथ डाल रहा है चित्त जो है सबको, और वो मथने वाला इतना कमजोर नहीं है, बलवत है, बहुत बलवान है। वो सृष्टि से लेके आज तक मथ रहा है वो जो है सो। एन वीरेण एतन मनो निर्जितम बैरिणस्तेन अन्य जितावा नवा कहा गया है। भूतले केवलम नाम एकम मनो। इस सारे संसार में यदि कोई सबसे बड़ा शत्रु है, दुश्मन है, तो मन है। एन वीरेण एतन मनो निर्जितम, जिस वीर ने इस मन पर निग्रह कर लिया, मन पर कंट्रोल कर लिया। बैरिणस्तेन अन्य जितावा नवा, दूसरे शत्रु, दूसरे बैरियों पर उसने विजय प्राप्त किया हो चाहे न किया हो, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। इतना तगड़ा है वो मन। लेकिन उस पर विचार करें लोग, तब ना सूझे, तब बैठ करके आत्मचिंतन करें। शास्त्र तो कहता है प्रत्येक दिन बैठ के सोचो। प्रत्यहम प्रत्यवेक्षेत नरश्चरितम आत्मन। हमारा शास्त्र, हमारा श्रीमद् भगवत गीता कहती है कि उठिए और चिंतन करिए बैठ करके 1 घंटा अपने बारे में। नरश्चरितम आत्मन, अपने चरित्र पर चिंतन करिए, अपने कार्य पर चिंतन करिए। किम्नु में पशुभिस्तुल्यम किम्नु सत्पुरुषै इति, कि मेरा कार्य पशुओं के समान हो रहा है, मैं पशुवत व्यवहार कर रहा हूँ, कि मैं सत्पुरुषों के बताए हुए मार्ग पर चल रहा हूँ। मेरी क्या स्थिति है, मेरे कर्म से कितनों को कष्ट पहुंच रहा है, कितनों को दुख पहुंच रहा है, मैं कितना असत्य बोल रहा हूं, कितना झूठ बोल रहा हूं, कहाँ कहाँ क्या क्या प्रपंच मैं कर रहा हूं इस अनित्य जीवन के लिए। ये अनित्य जीवन देखते देखते, अब मैं नहीं जानता हूं हमारे श्रोताओं में किस किस उम्र के हैं, 50-60 के होंगे तो 10-20 वर्ष और बचे हैं हमारे तरह, अधिक से अधिक चल बसना है, वो भी कोई गारंटी नहीं है। तो इस अनित्य जीवन के लिए क्या क्या कर बैठते हैं, कभी सोचा विचारा कि ये क्या करना है सब करके। और ये स्वार्थ साधन में तो जो पत्नी पुत्र घर गृहस्थ सारा का सारा ये जो है कोई साथ जाएगा नहीं। देखते देखते सब बहुत लिप गए। यह तिष्ठतस्तावत गता नैके प्रिया प्रिया। मैं यहाँ बैठ के देख रहा हूँ, एक सिद्ध जी कहते हैं बोधिसत्व, कि मैं देखता हूँ बैठ करके, देखते देखते मेरे बहुत से प्रिय भी गए, अप्रिय भी गए, मेरे सामने राम नाम सत्य है। तन्निमित्तम तो यथ पापम तत्स्थितम घोर मग्रतः। लेकिन उनको निमित्त बना करके हमने जो पाप किया, उन प्रियों को निमित्त मान करके जो हमने पाप किया, अप्रियों को निमित्त मान करके जो पाप किया, करने के लिए जो हमने षड्यंत्र किए, जो उनकी फाइलें चुराई, जो उनके कागज गायब किए, उनके लिए मारण मंत्र का प्रयोग किया, अनेक करके जो है अप्रियों को समाप्त करने की कोशिश की, प्रियों को लाभ ऊपर से नीचे तक जो है सिफारिशों की लाइन लगा दी, जिसके लिए वो तो हमारे देखते देखते चले गए। और उनके नाम पर जो हमने किया वो तो बचा है, हम लेके बैठे हैं। तन्निमित्तम तो यत पापम तदस्थितम घोरम अग्रतः। कहाँ बात पहुंची है, कितनी ऊंची बात है ये कोई साधारण चीज नहीं है। तो श्रीमद् भगवद गीता की पूजा करना, श्रीमद् भगवद गीता का पाठ करना, श्रीमद् भगवद गीता का व्याख्यान करना, ये तो सरल कार्य है। लेकिन श्रीमद् भगवद गीता को ठीक से समझ पाना, उसके अनुसार कुछ कर पाना, ये बहुत कठिन कार्य है। ऐसा
इसके अनुभव में आता है, ऐसा इसके विचार में आता है। तो कहा कि चंचलम ही मन कृष्ण प्रमाथि बलवत दृढ़ तस्याहम दुख निग्रहम मन्ये भायोरिव सुदुष्करम। बलवान है, दृढ़ है, ऐसा ये चित्त है। उस चित्त का निग्रह करने का मतलब जैसे आपको पकड़ना कठिन होता है, पकड़ाती नहीं है वायु जो हवा जो है। सुदुष्करम मन्ये, बहुत मैं दुष्कर मानता हूँ कृष्ण जी। दिमाग छितरा गया है, दिमाग उड़ गया, आप क्या समझा रहे हैं, क्या करें, अब पूरा दिमाग उनका उड़ गया। कृष्ण जी ने कहा इतने इतने अत्याचार किए लोग जो है, सारा का सारा द्रौपदी का चीर हरण से लेकर के सारा पाप किए, इनको तुम ऐसे तुम छोड़ दोगे क्या? परंपरा समाज में, समाज में यही संदेश जाएगा, गलत काम करो फल मिलने वाला नहीं है। संदेश तो यही जाएगा। जो भी घोटाला करके जो बच जाएगा वो तो यही समझेगा ना कि भैया घोटाला करो, कुछ होने वाला नहीं है, न जेल होगा न कुछ होगा, सजा नहीं होगी। जितने भी हुड़दंगई करो सजा नहीं होगी तो हुड़दंगई करता जाएगा। तो उसको कंट्रोल के लिए, दूसरों को सुधारने के लिए तो वहां सजा देना जरूरी है, बहुत जरूरी है। सर्वोदंड जितो लोकः, ये जो आज देश की समस्याएं हम देख रहे हैं, भारतवर्ष की जनसंख्या की समस्या, पहली बार तो यहाँ अनुशासन सीखने को मिला है लोगों को। क्षमा प्रार्थना के साथ मैं कहता हूँ लोगों को कि डिसिप्लिन जो है, हमको लगता है कि सृष्टि से लेके आज तक इस प्रकार का अनुशासन कभी लोगों को सीखने का अवसर नहीं होता है। डिसिप्लिन ये कभी हमको तो नहीं पता लगता है कि कभी ऐसा अनुशासन पालन इमरजेंसी में भी नहीं था। ये इंदिरा गांधी जी के इमरजेंसी में भी ये इनको मजबूरी में करना पड़ा, तो समझ लीजिए कितनी परेशानी हुई होगी। दिमागे उड़ गया है। वो तो पता नहीं भगवान की कृपा से 0 कुछ परसेंट लोग गड़बड़ा रहे हैं, नहीं तो सारे 9% लोग तो एकदम लाइन में चल रहे हैं, जो है सरकार के आदेश से चल रहे हैं। केवल छिटपुट इतने बड़े देश में कुछ घटनाएं दिखाई देती है, वो नगण्य है समझ लीजिए। ये अनुशासन देश ने पहली बार सीखा है, इस कोरोना की कृपा से सीखा है, नहीं तो ये कभी सीख नहीं पाते। ऐसे ही जन्म जन्मांतर बीतते, ये एक सोचने की बात है, पॉइंट है, गंभीर है मैटर। तो जब स्वानुशासन नहीं है, तो हम कह रहे थे कि तस्याहम निग्रहम मन्ये वायोरिव सुदुष्करम, वो कठिन है। तो अर्जुन जो चकराए हैं, प्रश्न ये उठा कि जो है उदाहरण गलत बैठ जाएगा, दंड नहीं दोगे पापी को, और पापी अपने आप सुधरने वाला नहीं है। मैं ये पॉइंट उठा रहा था कि मनुस्मृति में लिखा है, सर्वो दंड जितो लोकः दुर्लभो ही शुचिर नरः। मैं ये बताता कभी कभी, ये भारत सरकार के पास में भी जाना चाहिए, क्योंकि ऐसे तो जानते ही होंगे, विद्वान लोग हैं वहाँ भी, जो भी यहाँ हमारे विशिष्ट लोग श्रवण कर रहे हैं। ये मनुस्मृति का वाक्य है, इसने लिखा दुर्लभो ही शुचिर नरः, अपने आप शुचि व्यक्ति संसार में दुर्लभ है, होता ही नहीं है। स्वयं डिसिप्लिन नहीं होता है कोई भी। सर्वो लोकः दंडजिता, सारा का सारा लोक जो है वो दंड से वश में आता है, अनुशासित बनता है। दंड है वहां लोग अनुशासित हैं। आप अमेरिका आदि देशों में जाते हैं, लोगों को, ऑस्ट्रेलिया में, क्यों? आप दाएं से बाएं किए कि नहीं कि फाइन लगेगा, तुरंत लगेगा। कहीं कुछ भी हार्न बजा दिया आपने असमय पर, फाइन। फाइन छोड़ के तो मैंने कुछ नहीं देखा अमेरिका ऑस्ट्रेलिया में। तो कहीं आप दाएं बाएं करते ही जो है तुरंत फाइन जो है। तब आदमी कितना सभ्य बना हुआ है आप देख लीजिए। लगता है कि परम एकदम देव जो है चल रहा है। तो हम जाके चिंतन मनन किए कि क्या कारण है। भाई फिर भारत का चिंतन करता रहा वहां से कि हमारे यहाँ का क्या कारण है।
हमारे यहाँ तो बिना अनुशासन है कि 10-20% ठीक हैं लोग जो है। तो वहाँ हमने व्याख्यान में कहा कि यदि यहाँ पर ये अनुशासन समाप्त कर दिया जाए तो देखिएगा एक भारत से आगे हो जाएंगे, क्योंकि हमारे जो लोग हैं यहाँ 1000-2000 की संख्या हमेशा रहती है काशी में और जगह भी। तो जो 1-2 वर्ष वाराणसी में रह जाता है वो एकदम वाराणसी के रंग में रंग जाता है। वो ऐसे ही ट्रैफिक नियम, स्कूटर चलाएगा, वैसे ही भीड़ में धक्का देगा, सारा जो है इधर उधर। दुर्गा कुंड में हमने देखा कि एकदम गाड़ियां आ रही हैं, उसी में घुसा है एक ठे जो है सो विदेशी जो है। हम देखिए यहाँ आके और फास्ट हो गया ये, अब वहाँ जाएगा तो पूरा सभ्य हो जाएगा। ये क्या मतलब हुआ? अब यहाँ से हमारे यूपी बिहार से भारत से जो वहाँ जाते हैं मित्र लोग, बंधु लोग हमारे भारत के किसी भी प्रांत से, गुजरात से, दक्षिण से, अरे देखिए आपको विश्वास ही नहीं होगा कि ये हमारे वहीं के लोग हैं। तो क्यों ऐसा हुआ? सर्वोदंड जितो लोकः। तो कृष्ण जी कहते हैं यदि तुम दंड परंपरा कैसे चलेगी आगे, तो गड़बड़ा जाएगा पूरा का पूरा, फिर जो है सब नष्ट भ्रष्ट हो जाएगा, फिर समाज की स्थिति बिगड़ जाएगी, फिर जो है सो ये तो धर्मस ततो जय हम कह नहीं पाएंगे फिर कभी भी जो है सो, फिर यतः अधर्मस ततो जय हो जाएगा कि नहीं। इसीलिए अर्जुन ठीक है तुम्हारा मन चंचल है, कंट्रोल करो, कोशिश किया करो। श्री भगवान उवाच असंशयं महाबाहो मनो दुर्निग्रहं चलम अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। हे अर्जुन, असंशयम, देयर इज नो डाउट, आई एक्सेप्ट, तुम जो कह रहे हो मैं स्वीकार करता हूं, उसमें संदेह नहीं। ये मनो जो मन है दुर्निग्रहम, ये दुर्निग्रह है, सरलता से वश में आने वाला नहीं है। चलम मने चलायमान भी है, लेकिन इसको वश में करने का उपाय है अभ्यास न तो कौन्तेय, अभ्यास करना पड़ेगा। अब हमने अभ्यास किया है कि नहीं किया है? हम आप सभी लोग, साधु संत महामंडलेश्वर से लेकर के साधारण व्यक्ति तक, कितने ऐसे हैं हम लोग जो उनको निग्रह करने का अभ्यास करते हैं। अभ्यास से जो है ये वश में होगा, बताया भगवान ने। अभ्यास वैराग्याभ्याम तन्निरोध, वैराग्याभ्याम तन्निरोध, ये तो योग सूत्र भी है। तो अब बार बार अभ्यास आएगा, फिर उसको कंट्रोल में लाओ, भैया ऐसा नहीं करना है हमको, हमको हमको हमने लक्ष्य ये बनाया है, हमको यही करना है। कुछ खराब विचार आया, कहा नहीं यार हमको खराब नहीं करना है, आज से जो है सो आलोचना नहीं करनी है, दूसरे के संबंध में बुरी बात हमको करनी नहीं है, आलोचना प्रत्यालोचना हमको नहीं करनी है, छोड़ दिया है हमने। दिन में 10 बार छोड़ दिया बोलिए, देखिएगा असर आएगा, असर आएगा। सुबह शाम ऐसे व्याख्यान करते पढ़ाते पढ़ाते जब 24 घंटा मजबूती आएगी ना कि ऐसा नहीं करना। अब जो हम लोग भगवान की कृपा से इसको करते 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 ये सही में प्रत्यक्ष हो रहा है कि वैसा करने का फुर्सत भी नहीं मिलता है, वैसा आता भी नहीं है। कोई ऐसा करता है तो थोड़ा सा बुरा लगता है, हाँ। और कभी कभी गलती से कुछ हो भी जाता है तो पश्चाताप होता है कि बाद में फिर भी करते हैं, फिर क्षमा भी मांग लेते हैं। क्षमा मांगने में कोई शर्म नहीं आती है अपने को। तो ये रास्ता है, अब क्षमा मांग लीजिए, क्षमा मांगिए कि सर गलती हो गई, हमने ऐसा बोल दिया जो है, मेरा भाव दूसरा था जो है। तो कहते कोई बात नहीं है, चलता है, ठीक। अब एक बार 2 बार ऐसे क्षमा मांगना शुरू करेंगे तो खुद ही हमको आएगा कि अब ऐसा काम क्यों करना जिससे क्षमा मांगे बार बार जो है, तुरंत ताला लग जाएगा। कहीं भी दूसरे की आलोचना इधर उधर होने लगी तो यदि संभव है तो आप उसको कह दीजिए भैया ऐसा मत करिए, ये दूसरे की जो है निरर्थक आलोचना समालोचना बंद कर दीजिए, सकारात्मक चिंतन शुरू करिए, अभ्यास करिए।
अब मान लीजिए अभ्यास से नहीं हो रहा है, अभ्यास आपका मजबूत करते करते अभ्यास में फिसल रहे हैं, तो दूसरी दवा डालिए, उसमें डोज गृह्य भाव वैराग्यम। सोचिए कि ये राग क्या है? राग क्या है? ये तेरा, ये मेरा, ये उसका, ये उसका, ये मेरा मेरा मेरा। ईश्वरोहम अहम भोगी सिद्धोहम बलवान सुखी आड्यो भी जनवान अस्मि कोन्योस्ति सदृशो मया यक्षे दास्यामि मोदिष्ये इत्यज्ञान विमोहिता। सारा मैं आड्यो भी जनवान अस्मि कोन्योस्ति सदृशो मया। मेरे बराबर कौन है? मेरे सामने में ऐसा बोलेगा? मैं इतना बड़ा आदमी हूं, मैं बहुत बड़ा नेता हूं। कहीं कोरोना में लॉकडाउन में प्रतिबंध लगा है तो कोई बड़ा अधिकारी कहीं जा रहा है उसमें, वो जो टोल टैक्स वाले में, तो उसको जो है पूछा जा रहा है कि आप कौन हैं, कहाँ जा रहे हैं, तो उसको लगता है कि अरे हमसे पूछता है, हाँ कौन है हमसे पूछने वाला, उठ बैठ, उठा बैठक। माने ये जो भाव है केवल उसी अधिकारी में नहीं है, ये समस्त जगत में व्याप्त। तब जाएगा जब विराग होगा। सोचना पड़ेगा कि ये जो संपत्ति है, जो हमारे संबंध हैं, ये जो जगत का संबंध है, ये कब तक है? आज से 20 वर्ष पहले थे, ये आज की भीड़ थी? नहीं, दूसरी भीड़ रही होगी। मकानों दूसरा हो सकता है, सारा आपका उपकरण दूसरा हो सकता है, परिवेश दूसरा हो सकता है, मित्र दूसरे हो सकते हैं। 30-40 वर्ष पहले दूसरे थे, आज दूसरे हैं। अब दूसरे रहेंगे, ये एक को नहीं रहेंगे, सब ये मर रहे हैं, वो कुछ नहीं रहेगा, फिर दूसरा बदला नहीं है। काम जब बन जाएगा तो प्रणाम करके चल देगा आदमी, फिर लौट के देखेगा नहीं, फिर जो है नाम विप्रास तेजंती, दक्षिणा मिल गया तो पंडित जी जो है अपना जय श्री राम की करे, आशीर्वाद जजमान जा। बीमारी ठीक हो गई तो वैद्य जी को नमस्कार, फिर डॉक्टर साहब के पास कोई हालचाल लेने नहीं आएगा जो है सो बीमार ठीक होने के बाद। प्राप्त विद्या गुरुम शिष्या लिखा है, अध्ययन समाप्त करने के बाद, गोल्ड मेडल प्राप्त करने के बाद, विद्या वारिधि प्राप्त करने के बाद, तब तक उसको 10 बार डांटिए, उठा बैठक करिए, सब सहन करेगा शिष्य जो है, अनुभव है ये तो। उसको कुछ भी कराइए सारा काम करेगा। लेकिन जिस दिन उसके बाद छोटी सी बात भी उसको लग जाएगी, वो एकदम तुरंत छोड़ के चल देगा, क्योंकि उसका प्रयोजन पूर्ण हो गया है। दग्धारण्यम मृगास्तथा, मैंने जो जिस जंगल में आग लग जाती है उस जंगल को जो है सो हरिण लोग छोड़ देते हैं। तो ये चिंतन मनन यदि हम करें, प्रत्येक व्यक्ति साधक करे, तो इस वैराग्य से बंधन शिथिल होगा। तब जो अभ्यास जो उधर हम कर रहे थे अर्जुन जी वाला अभ्यास, तो वो उसमें सहायता मिलेगी, वो होगा। अभ्यासेन तो कौन्तेय वैराग्येन च गृह्यते, तब ये मन पकड़ में आएगा। मन के भगने के स्थान होते हैं। मन पैसे में भगेगा, मन दौलत इधर उधर भगेगा, मन जो है संबंधों में भगेगा, प्रेम में भगेगा, राग में भगेगा, द्वेष में भगेगा। जब राग द्वेष इधर उधर कुछ नहीं रहेगा तो भगेगा कहाँ? तब लगेगा जो है भजन में। अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येन च गृह्यते, तब वश में जब मन आएगा तब आपको फिर उससे काम कराइए, फिर सत्कर्म में लगाइए। मनः एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयोः, बंधन। और एक पॉइंट आपके सामने प्रस्तुत करता हूं, क्योंकि समय है, वो समय लगभग पूर्ण होने वाला है।
ये श्रीमद् भगवद गीता का ही प्रभाव है कि यहाँ समय का पता नहीं चलता है। आपके आशीर्वाद से, यहाँ न पुस्तक देखने की जरूरत पड़ती है, आपके आशीर्वाद से, बाबा के आशीर्वाद से न कोई बात समाप्त होती है न कुछ होता है, समय समाप्त हो जाता है। ये इसकी विशेषता नहीं है, लेकिन उस सनातन ज्ञान परंपरा की विशेषता है, उस सनातन टावर की विशेषता है, जिस विशाल व्यापक पावर हाउस की विशेषता है, जहाँ से कनेक्ट होकर के ये जो क्षुद्र मस्तिष्क काम करता है वहाँ से यहाँ सप्लाई होती है और सबके कनेक्शन है। यदि आप वो कनेक्शन जोड़ लें, कनेक्ट होकर के छोटे से मोबाइल में आज इतने लोग कनेक्ट हुए हैं, ये तो ये बना हुआ जड़, लेकिन आपका जो है सो ब्रह्मांड से कनेक्शन बनाने वाला यंत्र आपके पास में है। यदि वो कनेक्ट हो जाएगा तो सारी की सारी सुविधा और सारा ज्ञान आपके पास उपस्थित होगा। अब एक प्रश्न मैं यहाँ प्रश्न और श्रीमद् भगवद गीता से रखना चाहता हूँ। आज ये समाज में देखते हैं हम कि अनेक प्रकार के लोग हैं, नए नए पंथों का सृजन करते हैं, नए नए मतांतरों की व्यवस्था कर देते हैं, कुछ नए नए तत्व निकाल देते हैं और जनता को समझाते हैं, जनता के सामने विभ्रम उत्पन्न करते हैं। ये तत्व नहीं है, ये तत्व है, विशिष्टाद्वैत तत्व है, कोई कहेगा कोई कहेगा शुद्धाद्वैत तत्व है, कोई कहेगा कि द्वैताद्वैत विवर्जित है। माने प्रकार के सिद्धांत, कोई कहेगा वो शून्य है, कोई कहेगा सर्वम खलु इदम ब्रह्म है, कोई कहेगा ये जो जैन सिद्धांत कहता है कि चारित्र्याणि मोक्ष मार्ग, अनेक प्रकार के सिद्धांत चल रहे हैं और पुराने तो चल ही रहे, नए नए छुट भइये भारतवर्ष में जो है वो कश्मीर से कन्याकुमारी तक व्याप्त हैं और रोज निकल रहे हैं। और कोई कहेगा ये गलत है, ये शास्त्र गलत है। कुछ अभी इधर हमने सुना है, कोई कह रहे हैं विद्वान लोग, कुछ विद्वान, कि ये जो दुर्गा सप्तशती है, गीता प्रेस में प्रकाशित है, सब जगह वही मिलती है दुर्गा सप्तशती, कह रहे हैं कि ये प्रामाणिक नहीं है, ये सही नहीं है, दुर्गा सप्तशती असली अलग है, 700 श्लोक वाली है, इसमें नहीं है। अब ऐसा कुछ विद्वान लोग फैला रहे हैं। अब आज तक सारे भारतवर्ष में यही दुर्गा सप्तशती पढ़ रहे हैं, इसी से लोग सिद्ध हो गए। कई लोग बड़े बड़े साधक इसी से दुर्गा सप्तशती से बने। भारती स्वामी, बहुत बड़े स्वामी जी महाराज सिद्ध रहते हैं, काशी में वो सप्तशती को मानते हैं, बहुत से लोग हैं। लेकिन आज कुछ लोग निकल गए ऐसे विद्वान, कहते हैं कि नहीं है। ऐसे लोगों के लिए श्री कृष्ण जी ने समझाया है गीता में, ये मैं पॉइंट करता हूं। न बुद्धि भेद अज्ञानाम कर्म संगिनाम सर्वकर्माणि विद्वान युक्तः समाचरन्। हे विद्वान लोग, नाम जो अज्ञानी लोग हैं, जो कर्मों में लगे हुए हैं, बुद्धि भेदम जनेत, वहां अपना तत्व लेके जाओ मत, उनमें बुद्धि भेद मत करो। यदि वो कुछ पूजा कर रहा है, शक्ति पूजा कर रहा है, आदि देव कर रहा है, कुछ मान रहा है, जाके उनको मत कह रहे, इनको करने से क्या होता है, एक ब्रह्म है, ये उत्पन्न करना होगा, जिससे उसका माइंड डिस्टर्ब होगा। माइंड डिस्टर्ब होने से उसकी श्रद्धा विचलित होगी, श्रद्धा विचलित होगी, अश्रद्धा होगी, फिर वो आदमी भटकेगा। प्रकार का बुद्धि भेद बहुत से लोग कर रहे हैं। ये बुद्धिमान का समाज में दिखाई देता है, हमारे सामने विषय आते हैं। क्या करना चाहिए विद्वान को? मान लीजिए किसी को कुछ तत्व मिल ही गया, तत्व तो किसी को मिलता है नहीं, तत्व तो केवल अनुमान ही चलता है।
और ऐसा कोई हो कि जो सीधे भगवत दर्शन करा सके, सीधे मुक्ति दिला सके, सीधे कुछ करा सके, तब तो कोई विभेदे नहीं होता आज तक जो है सो। इतना मतभेद इसीलिए हो रहा है, चाहे वो ईसाई हो, चाहे वैदिक सत्य सनातन धर्म हो, चाहे कोई भी हो, इतना मतभेद होता ही नहीं। जब प्रत्यक्ष किम प्रमाणम, जब प्रत्यक्ष सिद्ध है उसमें क्या प्रत्यक्ष सिद्ध विषय तो है नहीं, कोई डायरेक्ट तो दिखा नहीं सकता है। ये गुप्त है, रहस्य विद्या है, इसीलिए इस पर लोग इतना अनाप शनाप अपना बना लिए हैं चीज जो है सो, ये समझ लीजिए। तो उससे क्या होगा, विद्वान को क्या करना है, जोशयत सर्व कर्माणि विद्वान युक्त समाचरण। विद्वान को युक्त हो करके, पहले अपने को फिट होने का नाम है युक्त, 100% कंप्लीट का नाम हो सकता है युक्त, ये समझ ले। युक्त हो करके समाने खुद आचरण करते हुए विद्वान को मार्ग प्रदर्शित करना चाहिए, जाके भटकाना नहीं चाहिए। जैसे कहा था कि गांधी जी पहले गुण त्यागे, तब उन्होंने समझाया कि गुण मत खाओ, पहले आचरण करके दिखाइए, उसके बाद आप कहिए कि भैया ऐसा करने से ये अच्छा हो सकता है। तब आदमी को धीरे धीरे एक सन्मार्ग की ओर प्रवृत्त किया जाता है। लेकिन अब आप देखें, सारे भारतवर्ष को देखें, एक धर्म गुरु निकल जाएंगे, 1,00,000, 2,00,000, 5, 10 लाख, 10-20 लाख जो है अपने शिष्य एकत्रित कर लेंगे, अपना एक संप्रदाय चल पड़ा उनका एक कोई सच्चिदानंद महाराज की जय, सदगुरु महाराज की जय बोल रहा है, वो अपने को थोड़ा सा सनातन मार्ग से खिसक के चल रहे हैं। हम लोग का अलग से अस्तित्व बना, लेकिन इससे जो है सरोवर है उसमें क्षति नहीं पहुंचनी चाहिए। जो मान सरोवर यदि जीवित रहेगा तो वहां से सारी धाराएं फूटेंगी। ये वेद और सनातन मार्ग यदि है, यदि ये जीवित जब तक रहेगा तब तक ये बौद्ध भी निकल सकते हैं, वहां से जैन भी निकल सकते हैं, वहाँ से चारवाक कुछ भी निकले, वहाँ से सांख्य निकले, वहाँ से योग निकले, सारे निकले, आधुनिक संप्रदाय सारे के सारे पुष्पित पल्लवित होते रहें, खंडन मंडन सब करते रहें, क्योंकि वो मान सरोवर है। उस मान सरोवर को सुखाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, उसे सुरक्षित रखना चाहिए। जो मूल धारा मूल चीज है, ये श्रीमद् भगवद गीता का एक मुख्य जो है, न बुद्धि भेदम जनयेत, यदि इतना भी बढ़ जाए आज के सुधी श्रोताओं के मन मस्तिष्क में, बहुत से लोगों के मस्तिष्क में पहले भी बैठा हो, ये नहीं है कि मैं आज बैठा नहीं था, वो और परिपुष्ट होगा। अज्ञानाम कर्म संगिनाम जोशयत सर्व कर्माणि विद्वान युक्त समाचरण। इस प्रकार से व्यक्ति चलेगा तो चाहे वो किसी भी देश का हो, किसी भी काल में हो, किसी भी परिस्थिति में हो, उस समस्या के समाधान में वो दक्ष हो सकता है। वो निष्काम रूप से अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए और इहलोक और परलोक दोनों को ठीक कर सकता है। यह सत्य सनातन मार्ग श्रीमद् भगवद गीता ने दिखाया है। श्रीमद् भगवद गीता देखने में एक छोटा सा ग्रंथ है, लेकिन ये अनंत है, इसका कोई। अतः इस प्रथम व्याख्यान में बस ये निर्धारित समय के अंदर हम रख सके, फिर भविष्य में यदि आवश्यक विचार रखेंगे। आज हम समस्त सुधी वृंद और इसके जो संयोजक हैं, हमारे प्रिय शिष्य पंकज जी जो इसके मूल में हैं, उन सभी को पुनः प्रणाम करते हुए, केशव माधव अध्ययन संस्थान के समस्त पदाधिकारियों को प्रणाम करते हुए विदा लेता हूँ। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति।